नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर के रिगार्डिंग 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन को भी हम ऐसे देखेंगे कि एक क्वेश्चन से आपके 3-4 डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है। तो देखो यहाँ पे विंडोज, जो विंडोज हमारे कंप्यूटर में होती है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, हमने सुना होगा। अब प्रचालन तंत्र से यहाँ पे क्या है, हिंदी में दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। प्रचालन तंत्र मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जो पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके ऊपर सब कुछ ऑपरेट होता है, सब एप्स सब फंक्शन चलते हैं, वो सिस्टम ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे हमारे फोन में एंड्रॉइड में चलता है ना, हमारे जो एंड्रॉइड फोन होते हैं उनमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एप्पल आईफोन में iOS चलता है ना, उसके ऊपर ही सारा काम होता है। तो वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। क्या नहीं है, क्या जो विंडोज, अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। क्या है, नहीं है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 9, विंडोज 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विंडोज 9, है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार विंडोज विस्टा अलग नाम लग रहा है, ये आंसर हो सकता है ना, क्योंकि विंडोज 9 तो हमने सुना हुआ यार, 8, 7, 9 ऐसे नंबर सुने हुए हैं, है ना। पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, विंडोज 9 नाम का कभी आया ही नहीं था। क्या है, आया ही नहीं था। विंडोज 8 के बाद डायरेक्ट 8.1 और बाद में 10 आ गया था। 9 कभी विंडोज 9 आया ही नहीं है, तो ये एक वर्जन नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 10 आया हुआ है। और आपके सामने साइड में मैं एक छोटा सा चार्ट लगा दूंगा, उसमें आप डेट्स को मत देखना, पर जो विंडोज के जो नाम है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक बार पढ़ लेना, एक बार नजर उन पे डाल लेना। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में है, QWERTY किसके संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किससे रिलेटेड है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कीबोर्ड। क्या है कीबोर्ड? अगर कीबोर्ड को आप ध्यान से देखोगे, या आप अपने मोबाइल में भी जो कीपैड पे हम टाइप करते हैं ना, उसको भी ध्यान से देखोगे, तो वहां पे अल्फाबेट कैसे चालू हो रहे हैं, सबसे पहले Q है, फिर V है, फिर WERTY ऐसे चालू हो रहे हैं, है ना। इसको सब कीबोर्ड को इस फॉर्म में क्यों जमाया गया था, क्योंकि कहते हैं उस टाइम में क्या था कि जो कॉमनली यूज्ड वर्ड हो ना, उनको एक साथ रख दिया गया था, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया था। तो ये QWERTY किसके संबंधित है, कीबोर्ड से संबंधित है। सबसे पहले यही लेटर अल्फाबेटिकली कीबोर्ड पे आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीबोर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे सामने है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता, मतलब किसे यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है, हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने रैम आ गया ना, ऑप्शन क्या आ गया, रैम। तो हमको पता चल गया कि ये सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि रैम और रोम क्या होता है, रैम एंड रोम ये दोनों क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे मोबाइल में होती है, पहले से आती है प्राइमरी स्टोरेज है ना। कोई भी डाटा होगा तो सबसे पहले इन दोनों से ही भिड़ के जाएगा। फिर अगर बाद में हमको कोई डाटा और अगर सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे स्टोर करना है, तो हम मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं, कुछ और लगा लेते हैं, यूएसबी लगा लेते हैं। तो वही यही चीज है, हार्ड डिस्क भी यहाँ पे वही यूज है, फ्लॉपी डिस्क भी वही यूज है, ऑप्टिकल डिस्क भी वही यूज है। यहाँ पे ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। लेकिन रैम एंड रोम क्या होती है, हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रैम आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है, एक एक्सेल वर्कबुक डैश का एक संकलन है। तो जो एक्सेल वर्कबुक होती है ना हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पूरी जो एक वर्कबुक होती है, वो किसका संकलन है, मतलब संकलन मतलब कलेक्शन, किसका, वो पूरा एक कलेक्शन है। यहाँ पे ये हमारी हो जाती है इंग्लिश। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, चार्ट्स, वर्कशीट्स, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जिस टाइम जो वो पटवारी की चीज जो थी, उसका क्या है, रिजल्ट आया था ना, तो बहुत से लोग क्या कह रहे थे कि उपयुक्त दोनों है, कि भाई एक्सेल वर्कबुक जो है वो किसका कलेक्शन है, चार्ट्स का भी है, वर्कशीट्स का भी है। पर लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ वर्कशीट्स, दोनों का कलेक्शन नहीं है। क्योंकि देखो जो एक्सेल वर्कबुक पूरी होती है ना, वो एक्सेल वर्कबुक वो पूरी किससे बनती है, वर्कशीट से बनती है, ठीक है ना। जो पूरी शीट होती है उससे बनती है, ठीक है। जो 1 शीट 2 शीट्स, वो पूरी शीट्स जिसमें क्या होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे जो चार्ट्स है, अब चार्ट्स तो अलग चीज हो गई, क्या एक्सेल वर्कबुक चार्ट्स का कलेक्शन थोड़ी ना है। चार्ट्स तो जो चार्ट होते हैं ना, हम चाहे जो डाटा है उसको चार्ट के अंदर ऐसे बना सकते हैं, हम चाहे तो बना सकते हैं, हम नहीं चाहे तो चार्ट में नहीं बनाए, ये तो हमारे ऊपर है। तो एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट्स का एक संकलन है, जो वर्कशीट्स है उन सबका क्या है, एक्सेल वर्कबुक पूरी एक कलेक्शन है ना। एक वर्कशीट, दो वर्कशीट, तीन वर्कशीट्स, वर्कशीट्स में क्या होता है, रोज कॉलम्स होते हैं। और जो पटवारी की जो ऑफिशियल आंसर की है, विभाग ने भी आंसर क्या माना है, वर्कशीट ही माना है कि एक एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट्स का एक संकलन है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिख के ले लो, ये चतुर्श्रेणी की जो 7 या 8 या 6 पारियों में, जितनी भी पारियों में एग्जाम होगा ना, एक ना एक पारी में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को और क्या कहा जा सकता है, ठीक है ना। डीवीयू, डीवीयू नहीं कहा जाता है, सीसीटीवी नहीं, यूवीडी नहीं, वीडीयू। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वीडीयू। हम कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कह सकते हैं। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, है ना। टीवी का मतलब तो टेलीविजन हो ही गया, तो वही हमारी क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, सीसीटीवी की क्लोज सर्किट टेलीविजन। और हमारा इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और अगर आपने ये देखा है, मतलब कि अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हो, तो कमेंट बॉक्स में ये बता के जाना कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस ये हमारा है, मॉनिटर या वीडीयू जो भी है, इनपुट है या आउटपुट है, कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।